गुड मॉर्निंग। पॉलिटेक्निक मैथ बाई सौरभ यादव में स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि हम आज आरसीसी ड्राइंग पार्ट 4 कैंटिलीवर बीम और टैपर्ड बीम सेक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन है जिसमें गिवन डाटा है क्लियर स्पान 3 मीटर, वॉल थिकनेस 400 mm, क्रॉस सेक्शन एड फिक्स एंड 300 × 500 mm, क्रॉस सेक्शन एड फ्री एंड 300 × 200 mm, मेन रेनफोर्समेंट 5 नंबर्स 20 mm विथ 3 bars curtailed at 1.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। मतलब कि जो सपोर्ट है उससे 1.5 मीटर की दूरी पर 3 बार को कर्टल्ड कर दिया जा रहा है। अभी ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे कैसे किया है। एंचर बार्स 2 नंबर्स 10 mm डाया, स्टीरप्स 2 लेग 6 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, हमें आशा होगा कि आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आया है। तो हम सबसे पहले ड्राइंग बनाते समय हम स्केल को मान लेते हैं। यहाँ स्केल हम मान लेते हैं 1:20 ले लेते हैं। स्केल मानने के बाद अब हम कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। कैसे ड्राइंग शीट पर ड्रा करेंगे। तो अभी पिछली जो 3 लेक्चर हैं उनको हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाए थे, लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी बच्चों को कि वो ड्रा करने में काफ़ी कन्फ्यूजन आ रहा था। इसलिए हम अब एमडी की सहायता से डायरेक्ट ड्राइंग शीट पर ड्रा करना बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को दिया है क्लियर स्पान 3 मीटर और वॉल थिकनेस 400 mm। तो पहले हम वॉल बना लेते हैं। वॉल की थिकनेस जो 400 है उसको हम स्केल पे चेंज करेंगे। स्केल पर चेंज करने के बाद यह आएगा 20 mm। तो हम बना लेते हैं 20 mm बनाएंगे। पहले हम कुछ इस प्रकार से अपने अनुसार ले लेते हैं। इतना करने के बाद अब 20 mm की दूरी पर मान लेते हैं यहाँ है। इतना करने के बाद और जो फिक्स एंड पर क्रॉस सेक्शन है वो 300 × 500 है। मतलब जो डेप्थ है वो 500 है। 500 को स्केल पे चेंज कर लेंगे। स्केल पे चेंज करने के बाद 25 mm, मतलब कि हमें इसमें बीच में 25 mm गैप छोड़ना है। 25 mm मान लेते हैं। यहाँ से हम छोड़ देंगे, ऐसे मिला देंगे तो ये 25 mm का गैप छूट रहा है। अब इतना करने के बाद हम इसको कंटिन्यूअस कर लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको कंटिन्यूअस कर लेते हैं। इतना बन के हमारा तैयार हुआ। अब जो क्लियर स्पान है वो 3 मीटर है। अब बेयरिंग इसमें नहीं दिया गया है तो हम बेयरिंग अपने अनुसार मान लेते हैं। तो यहाँ पर बेयरिंग मान लेते हैं। वॉल थिकनेस 300 mm, वॉल थिकनेस 400 है तो हम बेयरिंग ऑफ 300 मान लेते हैं। बेयरिंग को 300 mm मानेंगे तो बेयरिंग जो 300 में मानेंगे और क्लियर स्पान में ऐड करेंगे तो हमारा इफेक्टिव स्पान निकल के आएगा। तो हम ऐड कर देते हैं। तो 3 है। उसके बाद जो बेयरिंग जो है 300 में माने हैं, बेयरिंग को ऐड करेंगे तो 0.3 है, क्योंकि वो पहले मीटर में था। अब हम mm में दिया गया था, अब हम मीटर में चेंज कर लिए तो 3.3 मीटर। अब 3.3 मीटर को हम स्केल पे चेंज कर लेंगे। तो स्केल पे चेंज करने के बाद हमारा आ जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको 16.5 सेंटीमीटर
ड्रा कर लेते हैं। अब 16.5 सेंटीमीटर ड्रा करने से पहले हमें ये कन्फ्यूजन आएगा कि जो ये हमारा वाल है वो हमारा कितना था, 400 mm का था, तो 20 mm स्केल पे चेंज करने पे आया था। अब ये 300 वेयरिंग है, 300 को वेयरिंग पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 mm। मतलब 15 mm को लेते हुए इधर, और इधर 16.5 था, तो यहाँ पर हम टोटल ये है हमारा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, ऊपर की साइड में करते हैं क्योंकि अभी आपको कुछ बताना है। तो 16.5 यहाँ है, यहाँ तक हम अपना इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद अब इसको हम नीचे टोटल बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से बढ़ाने के बाद जो ये फिक्स सिरा हो गया। अब हमारा जो फ्री एंड है, फ्री एंड पर क्या क्रॉस सेक्शन दिया, एट फ्री एंड दिया है 300 × 200 mm। 200 mm को स्केल पे चेंज करेंगे तो 10 mm आ जाएगा। 200 को स्केल पे चेंज करेंगे तो 10 mm आ जाएगा। तो हम 10 mm नीचे आ जाते हैं। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन मिला देंगे। तो दोस्तों आप लोग पेपर में एक स्केल ज़रूर ले जाइए ताकि हमें बार बार एमडी ना खोलना पड़े और ना सेट करना पड़े। तो इस प्रकार से हम ये हमारा बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम देखते हैं रेनफोर्समेंट कैसे डालते हैं। इसमें दिया गया है मेन रेनफोर्समेंट 5 नंबर्स 20 mm विथ 3 bars carried at 1.5 मीटर फ्रॉम सपोर्ट। मतलब जो मेन बार प्रोवाइड किया गया है वो 5 नंबर्स हैं, लेकिन 5 नंबर्स तो दिए गए हैं, लेकिन जब हम यल सेक्शन मतलब सामने से देखेंगे तो हमें सिंगल ही दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम कवर नहीं दिया है तो हम कवर 15 mm या 25 mm मान लेते हैं और एंड कवर 40 mm मान लेंगे। तो यहाँ कवर ले लेते हैं, कवर ले लेते हैं 25 mm और एंड कवर 40 mm मान लेते हैं। और वेयरिंग जो लिए हैं वो आपको पता ही होगा। इतना होने के बाद अब स्केल पे चेंज करेंगे तो 25 mm को लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो हम 1 पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर रेनफोर्समेंट दिखाने से पहले हम यहाँ 1 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन गैप छोड़ देते हैं, जो कि प्रसार के लिए होता। एक्सपेंशन गैप 1 सेंटीमीटर स्केल पे चेंज करेंगे तो 0.1 mm आएगा, तो 0.5 mm आएगा। तो हम इसको इस प्रकार से एक्सपेंशन गैप को दिखा देते हैं। इतना करने के बाद एक्सपेंशन गैप हो गया। अब एक्सपेंशन गैप होने के बाद हम एंड कवर और कवर को छोड़ते हुए अपने रेनफोर्समेंट को दिखा देंगे। तो 1 mm ये हमारा हो गया। यहाँ हम पॉइंट कर लेंगे और पॉइंट करने के बाद इधर 2 mm इधर 2 mm छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हम अपना रेनफोर्समेंट दिखा देंगे। इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। अब ये भी नीचे आ जाएगा। 1 mm की गैप छोड़कर नीचे तक बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसको यहाँ वॉल की थिकनेस जितनी रहती है उतना बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से बढ़ाने के बाद हम क्या कहते हैं, फिर जो एंचर बार दिया है वो 2 नंबर्स 10 mm डाया दिया गया। तो फिर हम इस प्रकार से इसको एंचर बार्स भी बढ़ा लेते हैं। हमारा थोड़ा गैप यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, आप लोग एमडी से लीजिएगा तो अच्छा होगा। अब ये आने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा इसके ऊपर जो बार एंचर बार आती है तो इसको मेन बार के ऊपर चढ़ा देते हैं और 16 mm डाया के तार से हम इसको बांध देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको आसानी से इसको बेंड कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा
रेनफोर्समेंट हुआ। अब जो इसमें दिया गया है स्टीरप्स 2 लेग 6 mm डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब 300 mm डाया का सेंटर टू सेंटर दिया गया है। इससे पहले हम देख रहे हैं मेन रेनफोर्समेंट है वो 3 बार्स कर्टल्ड है 1.5 mm फ्रॉम सपोर्ट। तो ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ से 1.5 mm की दूरी पर 3 बार कर्टल्ड है। तो पहले कर्टल्ड कर देते हैं। 1.5 mm को हम स्केल पे चेंज करेंगे। तो 1.5 mm को स्केल पर चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, चेंज करने के बाद आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर चल लेते हैं दूरी पर। उसके बाद हम अपनी ये 7.5 मीटर है मतलब सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम अपनी बार को कर्टल्ड कर देते हैं। इस प्रकार से कर्टल्ड हो जाएगी। इतना करने के बाद अब स्टीरप्स दिखाते हैं। स्टीरप्स जो है 6 mm डाया है 300 mm सेंटर टू सेंटर है। तो 6 mm डाया को 300 को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 mm आ जाएगा। अच्छा, स्टीरप्स लगाने के बहुत तरीके हैं, तो हम आसान से आसान तरीका देखेंगे ताकि सबको समझ में आए। तो स्टीरप्स लगाने से हम क्या करते हैं, पहले पूरी रेनफोर्स मतलब पूरी बीम की साइज ले लेते हैं। तो पूरी बीम की साइज क्या है, यहाँ पर लगभग दिया गया है 16.5 आया था। 16.5 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हाफ मिल जाएगा। 16.5 डिवाइड 2 तो आ जाएगा 8.25 मतलब 8 mm हम लेकर चलेंगे। मतलब 8.25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 8.25 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर होगा कहीं। तो हम एक स्टीरप्स पहले यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ से लगाने के बाद अब 1.5 mm की दूरी पर दोनों तरफ स्टीरप्स लगाते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम मापते हुए इसको क्लियर, इसी प्रकार से इधर हम प्रोवाइड करते चलेंगे। ये हमारा स्टीरप्स प्रोवाइड हो गया। स्टीरप्स प्रोवाइड होने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा यल सेक्शन बनकर तैयार होता है। लेकिन ये क्या करते हैं, अब इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। क्रॉस सेक्शन बनाने से पहले हम एक क्रॉस सेक्शन हम सपोर्ट के पास बनाएंगे, एक क्रॉस सेक्शन कहाँ बनाएंगे, फ्री एंड के पास। तो सपोर्ट के पास क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको ए बी नाम दे देते हैं, और जो फ्री एंड पर क्रॉस सेक्शन होगा उसको हम सी डी नाम दे देते हैं। अब यहीं से प्रोजेक्शन लेते हुए अब जो हमारा फ्री एंड पर क्रॉस सेक्शन था वो कितना था, मतलब फिक्स एंड पर ये 500 × 300, 500 को स्केल पे चेंज करेंगे। स्केल पर चेंज करने के बाद आ जाएगा 25 mm। तो 25 mm यहाँ से आप प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं। तो हम आपको प्रोजेक्शन लेकर बताते हैं कि हल्के पेंसिल से आप प्रोजेक्शन ले लेंगे जो कि आपको ही दिखाई दे। यहाँ प्रोजेक्शन लेने से हमें आसानी हो जाएगी और गलती होने की कम चांसेस होते हैं। प्रोजेक्शन ले लिए। प्रोजेक्शन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब जो 300 है, 300 को स्केल पे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 mm आ जाएगा। 15 mm आएगा। क्लियर है। तो हम 15 mm स्केल को चेंज किए तो 15 mm आ गया। तो 15 mm यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए इस प्रकार से
बना लेंगे। अब इतना करने के बाद अब इसी प्रकार से एक क्रॉस सेक्शन और दिखाई देगा जो कि हमारा CD होगा। तो CD भी क्रॉस सेक्शन इसी वक्त बना लेते हैं, उसके बाद अभी हम समझाते हैं। यहाँ क्रॉस सेक्शन थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन हमें आशा है कि हम आपको समझा ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन लेते हुए देखिए AB का जो क्रॉस सेक्शन है, अगर यहाँ से इसको काट के निकाल दिया जाए तो सामने से देखने पर कुछ इतना दिखाई देगा, नीचे कुछ दिखाई देगा जो वो कंक्रीट ब्लॉक होगा। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद इसी प्रकार से अब इतना करने के बाद जो हमारा यहाँ पर स्टीरअप से दिया गया, मतलब कि क्या एंचर बार से दिया गया, वो 2 नंबर से, तो हम 2 नंबर से एंचर बार को दिखा देते हैं। अब मेन बार जो दिया 5 दिया गया है, तो यहाँ 5 हम दिखा देते हैं इस प्रकार से दिखा दिए। इसके बाद 2 लेग है तो हम 2 लेग भी दिखा देते हैं। यहाँ से दिखाने के बाद अब जो ये है हमारा टैपर, तो इसका हम टैपर का साइन बनाते हुए इसको हम फिल कर देते हैं। इस प्रकार से फिल कर देंगे। इसी प्रकार से अब इसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन लेने के बाद कुछ यहाँ पर आएगा, ये आ गया। अब जो हमारा एंचर बार्स है वो 2 का 2 यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब हमारा एंचर बार जो दिखाई देगा वो 2 यहाँ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर मेन बार क्या हो रहा है, यहाँ तो फिक्स एंड से यहाँ 1.5 मीटर तक क्या था, 5 बार्स था, लेकिन 1.5 मीटर के बाद क्या हुआ, 3 बार कर्टल मतलब काट दिया गया। तो 5 में से 3 काट दिया गया, तो बचा कितना, 2 बार। तो यहाँ पर 2 बार दिखाई देगी, तो हम दिखा दिए। फिर यहाँ टैपर का साइन बना देंगे इस प्रकार से, टैपर का इस प्रकार से हम टैपर का फुलफिल कर देते हैं। ये हमारा क्रॉस सेक्शन बनके तैयार होता है। अब हमारा L सेक्शन और AB क्रॉस सेक्शन और CD क्रॉस सेक्शन बनके तैयार हुआ। अब हम बना लेते हैं प्लान, उसके बाद हम नामकरण करेंगे। तो प्लान बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप इसी चीज़ का नीचे प्रोजेक्शन ले लीजिए। प्रोजेक्शन लेने के लिए हम कल बना लेते हैं, ये ले लिए, मान लेते हैं प्रोजेक्शन ले लिए। प्रोजेक्शन लेने से ये हुआ। अब जो हमारा कैंटिलीवर बीम है ये क्या है, 300 विड्थ है, तो ऊपर से देखने पर दोनों साइडों पर क्या होगा, बराबर दिखाई देगा। तो बराबर दिखाई देने का मतलब 300 है, तो 300 इधर भी दिखाई देगा। 300 को स्केल पे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1.5 mm आ जाएगा। तो 1.5 mm को हम क्या करते हैं, बीच में छोड़ दे, मतलब कि 1.5 mm क्या 15 mm 1.5 सेंटीमीटर और 15 mm होगा। तो हम यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको बना लेते हैं। जो वाल है अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं आप, जो कि हमें अच्छा लगे। इतना करने के बाद अब इसको हम इसी के सपोर्ट को लेते हुए, इसी का प्रोजेक्शन लेते हुए हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ये 16.5 था, तो हम 16.5 ले लेते हैं। इसको 1.5 बढ़ाते हुए फिर इसको 16.5 बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद अब इसमें एक्सपेंशन गैप छोड़ देते हैं। एक्सपेंशन गैप छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें बार, तो यहाँ ये जो स्टीरअप्स लगे हैं, पहले स्टीरअप्स का प्रोजेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना जो एंड कवर है उसको छोड़ देंगे। और एंड कवर छोड़ने के लिए हम एक हल्की पेंसिल से लाइन ड्रा कर लेंगे ताकि हमारी गलती ना हो। उसके बाद हम स्टीरअप शो कर लेते हैं। स्टीरअप शो करने से पहले अब जो हमारा बार्स है ऊपर से हम देखेंगे तो किनारे किनारे 5 बार्स दिखाई देंगे। तो 1 mm का छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेते हैं
इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। इतना करने के बाद अब आपका जो ये स्टीरप्स है, इसको स्टीरप्स दिखा लेते हैं। इससे ऐसे प्रोजेक्शन हम लेते हुए स्टीरप को दिखा लेंगे। इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। अब यहीं पर हल्की पेंसिल से प्रोजेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसी पर हमारा कर्टल्ट है। कर्टल्ट है तो कितना बार कर्टल्ट है? 3 बार। तो इसी को बराबर 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ बना लेते हैं। इस प्रकार से कुछ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा कर्टल्ड बार दिखाई देने लगा। तो हमारा यहाँ तक कि एल सेक्शन, प्लान और क्रॉस सेक्शन बन के तैयार होता। अब हम क्या कर लेते हैं, 45 डिग्री पर जो वाल होती है इसकी हैचिंग करते हैं। 45 डिग्री पर एमडी को मोड़ लेते हैं और उसके बाद इसकी हैचिंग कर देते हैं। तो हैचिंग करने से इस प्रकार से हैचिंग कर लेते हैं। ये हमारा बनकर तैयार होता है। अब इसका हम नामकरण कर लेते हैं। हम नामकरण कर लेते हैं। हमारा जो क्लियर स्पान दिया है,
सॉरी, ये 20 है, 20 है।
दोस्तों ये हमारा नामकरण कर दिए हैं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। दोस्तों दिया एंड कवर दिया नहीं गया था तो हम इसको 40 mm मान लिए हैं। मेन बार दिया है 5 नंबर्स 20 mm डाया और कवर 25 mm मान लिए हैं। स्टीरअप 6 mm 200 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। 6 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर दिया गया है। जो गलती होगी उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना। और यहाँ पर जो कर्टल बार है 2 बार से 20 mm मेन बार्स क्लियर। यहाँ पर एंचर्स बार दिया गया था 10 mm डाया 2 नंबर्स क्लियर स्पान 3 मीटर दिया गया था। जो कर्टल बार है वो 1.5 मीटर पर कर्टल कर दी जा रही है। और फिर जो डेप्थ दिया जा रहा है वो 500 mm है और फ्री एंड पर डेप्थ दिया जा रहा है 200 mm। और इसके बाद ये जो हमारा टैपर साइन है, क्योंकि यहाँ पर से क्या कुछ टैपर हो रही है हमारी बीम और जो टैपर्ड हो जा रही है तो इस पर हम सामने से देखेंगे तो हमारा कुछ कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा। तो इसीलिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा। तो प्लान आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद कभी कभी कन्फ्यूजन ये आता है कैंटिलीवर बीम और टैपर बीम सेक्शन, तो दोनों एक ही है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको